यूं ही नहीं कोई धरा देवभूमि अयोध्या बन जाती है। कितनी संततियों ने इसे पूजा होगा, याचना और प्रार्थनाएं की होंगी। कितने ही साधु संतों और महात्माओं ने यहां साधना कर जीवन दर्शन को प्राप्त किया होगा। दर्शन प्रभु राम का, वंदन रघुनायक रघुनंदन का। जिन्होंने मानव रूप में अवतरित हो संपूर्ण जगत को एकता व भाईचारे का संदेश दिया और इस नगरी को आस्था का महाकुंभ बना गए। अयोध्या मोक्ष की नगरी, अर्थात यहाँ दर्शन के बाद, निवास के बाद, जन्म के बाद फिर से पुनर्जन्म नहीं होता, रीबर्थ नहीं है। तो ये ऐसा स्थान है और सारे संसार का केंद्र, राजधानी के रूप में सदैव माना गया है। तो इसको उसकी गौरव, उसकी प्रतिष्ठा फिर से दिलाई गई है। इतना ही मेरा विचार है। यहाँ की मिट्टी के कण-कण में त्याग, समर्पण और सेवा भाव है जो हम सबको जीवन जीना सिखाती है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तक। इस पावन नगरी में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वो संदेश छुपा है जो एक भाई के लिए दूसरे भाई को त्याग करना सिखाता है। एक पुत्र को पिता की आज्ञा मात्र पर पल भर में हंसते हंसते राजपाट को त्याग देने का साहस देता है। यही वो भूमि है जो एक मां और पुत्र के निश्चल प्रेम को दर्शाती है। यह अयोध्या विश्व की प्रथम राजधानी है। मनुना मानवेंद्रेण, भगवान मनु ने इसका निर्माण किया। सा पुरी निर्मिता पुरा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में स्वयं लिखा है। तो मनु के पश्चात जो रघुवंश की धारा चली, जिसमें सत्य के लिए मिटने वाले महाराजा हरिश्चंद्र जन्मे, स्वयं गो भक्ति के लिए अपने प्राणों को अर्पण करने की तैयारी करने वाले महाराजा दिलीप जन्मे, गंगा जी को लाने के लिए 3 पीढ़ियां तपस्या करने वाली अंशुमान, दिलीप और भगीरथ जन्मे, जिसमें महाराजा रघु जन्मे। उस परंपरा में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। ये धरती मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, अपितु हमारी सनातन संस्कृति का सार है जो हर किसी को साथ लेकर चलने का संदेश देती है। प्रेम, परंपरा व रीति रिवाजों से ओतप्रोत ये जन्मभूमि है जननायक प्रभु श्री राम की। ये कर्म भूमि है रघुकुल के गौरव और जन जन के वंदनीय रघुनंदन की। धाम एक पवित्र स्थान को कहते हैं, तीर्थ स्थान को कहते हैं, और अयोध्या भगवान की जन्मभूमि इस कारण से तीर्थ स्थान है। राम 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 श्री राम राम राम, जो युगों पहले त्रेता युग में अवतरित हो, सारे संसार को जीवन संबंधों की ऐसी डोर थमा गए जिसको थामे आज भी ये सृष्टि चल रही है। और हमारा ये समाज एक ऐसे सूत्र में बंधा हुआ है जहां हर संबंध की अपनी मर्यादा है, आदर व सम्मान है। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारे सब आदर्शों का स्वर्णाभ शिखर है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है।
राम का जीवन सबको गले लगाने का जीवन है। राम ने किसी को दोष नहीं दिया कभी। राम ने तो कभी रावण से भी वैर नहीं किया। हम सभी को सादगी व सद्मार्ग दिखाने वाले उन प्रभु श्री राम की ये नगरी सदियों के एक लंबे संघर्ष, त्याग व बलिदान के बाद एक बार पुनः खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है। मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाने के बाद, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि के पक्ष में सर्वसम्मति एक मत से निर्णय घोषित हो जाने के बाद समाज में वैसी ही प्रसन्नता, आनंद, उत्साह का अनुभव हुआ। वैसा ही आनंद राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने से हुआ है। अमावस की वो काली रात जो सैकड़ों साल लंबी थी, जिसको रोशन करने की चाहत में तमाम जीवन दीप बुझ गए, वो काली घनी रात अब छटने वाली है, समाप्त होने वाली है, क्योंकि आस्था, विश्वास और ज्ञान के ज्योतिपुंज प्रभु श्री राम का मंदिर अब साकार रूप लेने लगा है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि जो निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है भगवान राम के मंदिर का, कदाचित हम यह कह सकते हैं कि देश के, भारत के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण अध्याय या पन्ना है। लगभग 500 वर्ष और उससे ऊपर भी यह किसी न किसी विवाद में निर्माण कार्य नहीं हो सका, या जो निर्मित मंदिर था वह एक प्रकार से तोड़ा गया और बना। ये रिकंस्ट्रक्शन, ये रेनोवेशन है। 1528 में यहां मंदिर था, उसे तोड़ा गया, समाज ने प्रतिकार किया, जितनी शक्ति थी उतना प्रतिकार हुआ, लेकिन रक्षा नहीं कर पाए। परंतु इस समाज ने हिम्मत नहीं हारी। ये बहुत ही ध्यान पूर्वक अनुभव की जाने वाली बात है। इस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए 75 लड़ाइयों का इतिहास पाया जाता है। अब 450 साल में 75 लड़ाई, हर युद्ध में एक कदम आगे बढ़ गए, वहां से पीछे नहीं हटे। मधुर सरस और अति मन भावन। ब्रिटिश काल में ये न्यायालय के समक्ष पहुंचा और न्यायालय में यह विवाद अनेक पक्षों के बीच में था। आजादी के बाद दो अलग अलग धाराएं हुई। एक तरफ तो न्यायालय में यह विवाद चलता रहा कि यहाँ पर जो लोग मंदिर में विश्वास रखते हैं उनको पूजा और आस्था के लिए अवसर मिलना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
और दूसरी तरफ इसके स्वामित्व का भी न्यायालय में निर्णय के लिए विवाद रहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक देश भर के प्रमुख साधुओं का सम्मेलन हुआ था 2 दिन का। अप्रैल 1984। इस लड़ाई को लड़ाई नहीं मानना, इसको यज्ञ कहा गया। नाम दिया गया था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ। यज्ञ समाज की भलाई के लिए होता है, ये देश के सम्मान के लिए था। काम शुरू हो गया। लड़ाई का पहला बिंदु था ताला खोलो। भगवान ताले में बंधा है 1949 से। अंततः 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश श्री के.एम. पांडे, उनके आदेश पर ताले खुले। सैकड़ों वर्षों के एक लंबे संघर्ष के बाद बन रहे भगवान राम के इस मंदिर निर्माण में लोग उसी प्रकार से लगे हुए हैं जिस प्रकार लंका पर चढ़ाई के दौरान उनकी नल व नील की सेना दिन रात विशाल सागर पर पुल निर्माण में जुटी हुई थी। कि ये मंदिर हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का मंदिर है। 1528 में जो आक्रमण हुआ था, भारत का सम्मान उसको ठेस पहुंची थी। उस सम्मान को वापस प्राप्त करने का ये प्रतीक है मंदिर का निर्माण। तो हमारे लिए राष्ट्र के गौरव का और यहाँ काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये साक्षात भगवान की सेवा का अवसर है। आज का ये मनोरम दृश्य देख युगों पहले की उस घटना की याद स्वतः ताजी हो जाती है। ये कोई मजदूर नहीं, कारीगर व इंजीनियर भी नहीं है, अपितु एक सेना है भगवान राम की, जो आज मंदिर रूपी सेतु के निर्माण में लगी है। आस्था और विश्वास का ये प्रतीक सेतु है प्रेम व सौहार्द का, सेतु है धर्म व न्याय का, जिसके सिरे जोड़ते हैं भक्त से भगवान को। ये मंदिर के निर्माण में जो पूरे सब लोग जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों की यही एक मतलब आप कमर्शियलाइज या इसी के साथ तुलना नहीं कर सकते इस मंदिर की, क्योंकि इस मंदिर के साथ सब लोगों की, आज से हमारी ले लीजिए जितने लोग जुड़े हुए, इसकी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की कि हम राम मंदिर में काम कर रहे हैं। हम एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं जो हजारों साल तक लोग इसको याद रखें। ये एक सबसे बड़ी चीज है और इसी के साथ के जुड़ाव के साथ हम लोग ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि हमें ऐसे पुण्य स्थान पे काम करने का मौका मिला। कुछ लोग पूछते हैं भैया कहाँ काम करते हो, तो बताते हैं राम जन्मभूमि में। तो लोग बोलते हैं अरे बड़े पुण्य है, बड़े भाग्य वाले हो कि आप काम करते हो। और खुद को यहाँ काम करने के बाद में ये महसूस होता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। अहमदाबाद, जयपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश सहित देश के कोने कोने से लोग आज यहाँ मौजूद हैं। राम 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 श्री राम राम राम। और घर परिवार छोड़ अपने अपने तरीके से दिन रात इसको सजाने व संवारने में लगे हुए हैं। मंदिर निर्माण के इस कुंभ में उन लोगों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिनके निर्देशन व देख रेख में ये पुनीत कार्य संपन्न हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या आकर जन्मभूमि के प्रस्तावित गर्भगृह पर पूजन करके मंदिर के निर्माण का काम शुरू करा दिया था। इस मंदिर निर्माण कार्य को आप एक प्रकार से इंजीनियरिंग मिरेकल की संज्ञा दे सकते हैं। इसकी जो निर्माण की शैली है, जो निर्मित मंदिर के लिए
निर्माण की वस्तुओं का उपयोग है, ये सभी चीजें इस प्रयास के साथ हैं कि अधिक से अधिक और कम से कम 1000 वर्ष का जीवन मिले। भगवान श्री राम के इस भव्य और विशाल मंदिर के ढांचे को कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो हजारों हजार साल तक अपने स्थान पर अक्षुण्ण बना रहे। इस बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दे रही हैं देश की टाटा व L&T जैसी जानी मानी कंपनियां। सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी निर्माण कार्य के लिए मजबूती को ध्यान रखना। उसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन हो, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमें ये सोचते हुए कि मंदिर को 1000 साल के लिए हमको डिज़ाइन करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे डिज़ाइनर, हमारे जितने एक्सपर्ट थे, इसमें रात दिन एक करके उन्होंने काम करके इसके फाउंडेशन को डिज़ाइन किया। मंदिर का जब हमको काम मिला तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही था कि मंदिर के आयु के लिए हमको ये निर्देश था कि इसका डिज़ाइन मिनिमम 1000 साल के लिए होना चाहिए। अब इसको कैसे किया जाए, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ में लें उसकी लाइफ 1000 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसको करने के लिए फर्स्ट स्टेज में यही आया था कि हम लोग इसमें स्टील, आयरन का यूज़ नहीं लेंगे, क्योंकि आयरन की लाइफ 75 से 100 साल तक ही रहती है। फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो था कि इस पूरे एरिया को एक्सकवेट करना था। एक्सकवेट करके और फिर जो है सो इसमें इंजीनियरिंग फिल को रिफिलिंग करके इस लेवल तक हमें आना था। तो आप यहाँ पे खड़े हैं इस एरिया में, आप देखेंगे तो इसको यहाँ से हम लोग 14 मीटर नीचे गए थे। यहाँ पे जो हम लोगों ने सेस्मिक, जो भूकंप का कितना खतरा आता है, उसका कंप्लीट एनालिसिस किया। ये टेक्निकल टर्म में बोलेंगे कि जोन 3 एरिया में आता है, तो हमने उसको एक ग्रेड हायर जोन 4 के लिए ये एरिया का डिज़ाइन किया गया। इसकी डिज़ाइन के लिए हम लोगों ने इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं लाइक IITs, NITs, CBRI, उनका पूरा योगदान लिया गया है। हमारे L&T की पूरी डिज़ाइन टीम इसमें लगी, टाटा की डिज़ाइन टीम लगी, और उसके बारे में उसके अंदर में दुनिया भर का हम लोगों ने रिसर्च करके फाइनली इस डिज़ाइन को इस ढंग से किया गया है कि हम लोग पूरा 100% कॉन्फिडेंट है कि इस मंदिर की लाइफ 1000 साल से ज़्यादा होगी। जहां एक तरफ मंदिर के फाउंडेशन से लेकर डिजाइन व निर्माण तक के सारे कार्य L&T के वरिष्ठ अधिकारियों व इंजीनियरों के देख रेख में संपन्न हो रहे हैं, तो वहीं शिलाओं व पत्थरों से जुड़े हुए सभी कार्यों की जिम्मेदारी टाटा जैसी जानी मानी कंपनी की है। इनके इंजीनियर व विशेषज्ञ आने वाले प्रत्येक पत्थर को पहले बारीकी से जांचते व परखते हैं, इसके बाद ही उन्हें उपयोग में लाया जाता है। पत्थरों को चेक करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक भी क्रैक पत्थर, हमारे डिज़ाइनर ने कहा था कि 1 मिलीमीटर का भी उसमें क्रैक्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हमें गहन चेकिंग करनी पड़ी इस ग्रेनाइट स्टोन के लिए। तो जब बेंगलोर से यहाँ पे आता था मटेरियल, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सपर्ट डिप्यूट किए थे, जियोलॉजिस्ट हमारे उसमें डिप्यूट हुए, और NIRM की टीम भी यहाँ पे काम की, जो सभी मिल करके एक एक पत्थर को जियोलॉजिकली टेस्ट किया। उन्होंने केमिकल टेस्ट भी लेबोरेटरी में ले जाके किया। जब इस टेस्टिंग में जब क्लियर होता था तो उसको ओके लिख करके हम लोग फिर आगे देते थे। जब पत्थर का कार्विंग हो के इधर आ जाता है और उसको लगाते हैं, लगाने के बाद में उसको अच्छा से हम लोग उसको प्रिकॉशन करने के लिए कि उसका कोई डैमेज वगैरह नहीं हो जाए नेक्स्ट एक्टिविटी के टाइम में, तो उसके लिए उसका पूरा प्रोटेक्शन का ख्याल किया जाता है। इसी हिसाब से काम अभी आगे बढ़ रहा है। कौन सा पत्थर कहां से और कैसे मंगवाना है, कौन कौन से इंजीनियर व कारीगर होंगे, और मंदिर निर्माण में किस संस्थान की कौन सी भूमिका होगी, ये तय करना भी एक मुश्किल व चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु
इसके नीति निर्माताओं की सोच समझ व देख रेख में सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते चले जा रहे हैं। गर्भगृह हो या मुख्य प्रवेश द्वार, मंदिर के कोने कोने को इस प्रकार से सजाया व संवारा जा रहा है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। आपके मन में हो सकता है यह जिज्ञासा हो कि यह राजस्थान का बंसी पहाड़पुर क्यों चुना गया। उसका कारण यह था कि न्यास के लोगों ने अनेक जगह पे सर्वेक्षण करके और सर्वेक्षण के बाद यह पाया कि जो बंसी पहाड़पुर का माइन है उसके जो पत्थर हैं वो मजबूत है और जो रंग है, जो शेड है, वह हमारी मंदिर की कल्पना के अनुकूल है। इसमें नक्काशी आसान है, देखने में सुंदर लगता है, पानी से भीगने पर इसकी चमक और अच्छी हो जाती है। कि ग्राउंड फ्लोर में केवल 160 पिलर हैं, तो 160 स्तंभों में उसके चारों तरफ चित्र है। यह चित्र यह नहीं है कि यह केवल एक आर्ट वर्क है या कल्पना है। इन चित्रों के लिए भी विशिष्ट संस्तुतियां हैं कि अगर नागर शैली में मंदिर बनाया जाए तो इन स्तंभों में किन का चित्र होगा। गर्भगृह का जो दरवाजा होगा, जो मुख्य द्वार और जो बगल के दो द्वार, इसको सोने से कार्व करके कवर किया जाएगा। और उसके बाद जो गुरु मंडप है उसमें, जिसमें लगभग 9 दरवाजे हैं, उनको भी सोने की कार्विंग प्रदान की जाएगी। देश व विदेश के कई जाने माने व प्रमुख मंदिरों को बारीकी से देखने और समझने के बाद इसके नीति निर्माताओं ने तय किया कि भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर को कुछ इस तरह से सजाया व संवारा जाए ताकि वो सबसे अनोखा व अलौकिक हो। इसलिए देश से लेकर विदेशों तक में अपनी इस कला कौशल के लिए प्रतिष्ठित व विश्व विख्यात वास्तुविद सोनपुरा परिवार की देख रेख में मंदिर का डिजाइन तैयार हुआ तथा उनके बहु प्रशिक्षित व कुशल कारीगरों द्वारा इसमें लगाए जा रहे हर एक पत्थर की बड़ी ही बारीकी व सुंदरता से नक्काशी की जा रही है। ये पूरा मंदिर जो है वो नागर शैली बोली जाती है, जो वेस्ट मतलब गुजरात, राजस्थान, यूपी इस साइड में प्रचलित शैली है। तो ये पूरा नागर शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है और इसकी जो कार्विंग है और इसकी जो नक्काशी है सारी, वो पूरी नागर शैली के प्रतिलिपि जो पुराने जमाने में होता था उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। भगवान राम के इस प्रमुख मंदिर के चारों तरफ श्री गणेश जी, हनुमान जी, मां अन्नपूर्णा, मां भगवती, लक्ष्मण जी व भगवान महादेव समेत शेषनाग जैसे प्रमुख देवी देवताओं की प्रतिमाएं इसकी दिव्यता व भव्यता को और भी ज्यादा मनोहारी व मनोरम बनाएंगी और चारों दिशाओं से चारों धाम के सुखद व अलौकिक अनुभव का एहसास कराएंगी। आपने विश्व में कई मंदिर देखे होंगे, अलग अलग जगह पे मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर का मैं जो एक आपका कंप्लीट रूप बताऊं तो जैसे गर्भगृह, गुड़ी मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, एक फ्लो, पूरा जो टेम्पल का कंप्लीट फ्लो बोल सकते हैं उसको कंप्लीट फ्लो दिया हुआ है। और साइड में जो 2 मंडप है वो एक प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप भी दिया गया है कि जिसमें अगर किसी को 24 घंटे राम धुन करनी हो तो वो वहां पे बैठ के कर सके, तो मंदिर का जो दर्शन पथ है वो डिस्टर्ब ना हो। वहीं मंदिर के चारों तरफ लगभग 72 एकड़ के विशाल क्षेत्र में रामायण काल से जुड़े अन्य पात्रों जैसे ऋषि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, गुरु वशिष्ठ व अगस्त्य ऋषि तथा निषाद राज जैसे महान भक्त और
ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं एक ही स्थान पर रामायण की संपूर्णता का एहसास कराएंगी। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देख। अर्थात यहाँ पधारे भक्तजन संपूर्ण रामायण के श्रवण व दर्शन दोनों लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन मंदिरों की जो संख्या है वो अब तक निर्णय में 7 है। 7 मंदिरों में वाल्मीकि जी हैं, निषाद जी हैं, सबरी हैं, अहिल्या जी हैं, वशिष्ठ हैं। तो इस प्रकार के 7 निर्माण होंगे। ऐसे सारे पात्र उस सबको सम्मान और श्रद्धा पूर्वक इस परिसर में स्थापित करेंगे। भगवत भजन के कई रूप हैं। कोई ध्यान से, कोई ज्ञान से, तो कोई तप व तपस्या से। अर्थात जो जिस विधा से चाहता है भगवान उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन इन सभी विधाओं से इतर एक दूसरी विधा है कर्म योग की। एक ऐसा पथ, एक ऐसी डगर जिसको थामे इंसान स्वतः अपने प्रभु, अपने आराध्य को प्राप्त कर लेता है। आज यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, ये सब की भावनाएं ऐसी ही आपको अनुभव होंगी कि हम सीधे सीधे भगवान का काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी नहीं कर रहा है, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने परमात्मा के लिए कर रहे हैं। आज लाखों करोड़ों लोगों का सपना पूरा हुआ है और मंदिर सज के तैयार हो गया, अयोध्या पूरी सज के तैयार हो गई है और हमको भी काम करने का मौका मिला। तमाम लाखों करोड़ों लोग इसका धन्यवाद मनाते हैं। हम भी भगवान की कृपा से हमको काम करने का मौका मिला यहाँ पे और हमारा परिवार, मैं धन्य हो रहा हूँ और प्रभु राम की कृपा है। राम मंदिर में मैं काम कर रहा हूँ, घिसाई का काम करता हूँ और क्लीनिंग का भी काम करता हूँ मैं। और हमारा सपना था कि एक दिन राम मंदिर बने यहाँ पे, राम मंदिर, और हमारे पिताजी का भी सपना था एक दिन राम मंदिर बने और आगे मंदिर बनने के बाद भी लोग बाहर दर्शन करने के लिए आएंगे, वो लोग कहेंगे कि बहुत बढ़िया मंदिर बना है। मेरा भी सौभाग्य है कि इस मंदिर में मेरे को काम करने का मौका मिला। हम लोग 1.5 साल से काम कर रहे हैं और फिर 1992 का ये पत्थर है जिसकी हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं और ये पिलर है और ये रामलला के यहाँ राम जन्मभूमि पे जाएगा और मंदिर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों को बहुत सौभाग्य है कि हम लोग रामलला के घर में काम कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी होती है। जय श्री राम। पसीने से तरबतर ये कर्मयोगी उसी राह के राही हैं। रात दिन, ठंडी, गर्मी व बरसात, 12 महीने, यहाँ तक कि कोविड जैसी महामारी के समय में भी ये पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे ताकि जल्द से जल्द प्रभु दर्शन को प्यासे लाखों करोड़ों भक्त भगवान राम के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सके। बन रहे भगवान राम के इस विशाल मंदिर की एक लंबी संघर्ष गाथा है। जय श्री राम, 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 श्री राम राम राम। एक कहानी है, ये कहानी है उन लाखों करोड़ों भक्तों की जो सड़क व संसद से लेकर न्यायालय तक एक लंबी लड़ाई लड़े और जीते। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। फैसला आने के बाद से सभी राम भक्तों में प्रसन्नता का माहौल है। देश भर में जगह जगह लोग खुशियां मना रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब हमें उम्मीद है कि भगवान राम का मंदिर वहीं पर बन जाएगा और हम सबको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नौजवान भी बहुत खुश हैं और अब फैसला आ गया हमारे प्रभु श्री राम के पक्ष में और हम सब दर्शन करने जरूर जाएंगे। भक्त, भगवान और भारत, महज ये 3 शब्द नहीं
अपितु इस देश और समाज की आत्मा है, इस संस्कृति और सभ्यता के सार हैं। इनमें से किसी एक को भी अलग कर दिया जाए तो हमारी ये महान सनातन संस्कृति शायद अधूरी रह जाए। ये मेरा भाग्य है कि मैं अपने जन्म के प्रांत राम जन्मभूमि का दर्शन कर पाऊंगा। आस्था और विश्वास का ये सागर सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है, इसी मिट्टी में, इसी भारत भूमि में, जिसका प्रमुखा था प्रभु राम की ये जन्मभूमि अयोध्या नगरी है। जब से ये राम मंदिर का इशू क्लियर हुआ है और मोदी जी ने और बाकी सब लोगों ने जो कुछ अच्छा किया है, हम तुरंत यहाँ पे आने का हमने फैसला किया और यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि कितना फ़र्क है और कितना हमारे लिए सबके गर्व की बात है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए तो इस अयोध्या नगरी को इस देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जन्मभूमि है भगवान राम की, ये कर्म भूमि है दशरथ नंदन रघुनंदन की। जो कभी शबरी के जूठे बेर खाकर तो कभी निषाद राज केवट को गले लगाकर संपूर्ण जगत को मानवता, एकता व भाईचारे का संदेश देते हैं। प्रभु भगवान श्री राम का जीवन ही एकता का प्रतीक था। प्रभु राम ने अपने जीवन में यही दर्शाया है कि कभी भी ऊंच नीच और छुआछूत की भावना से दूर होकर हमें एक होकर आगे चलना चाहिए। उनके जीवन में हर जगह यह नजर आता है। भक्तमय भगवान की ये नगरी आज पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। आज देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग यहाँ आने, इसे देखने व समझने के लिए आतुर हैं, लालायित हैं। राम 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 श्री राम राम राम। इस उत्सुकता व भक्ति भाव के पीछे है सदियों का वो लंबा और दीर्घकालीन इंतजार, त्याग व तपस्या। कल कल करती व अनवरत बहती सरयू की ये लहरें प्रमाण हैं, आधार हैं भगवान राम की उपस्थिति का। इन पावन तटों के साथ ही साथ इस पावन नगरी में स्थित अनेकों पौराणिक स्थल साक्षी हैं भगवान राम के होने का। कनक भवन जहाँ राम सीता का जोड़ा शादी के बाद आए थे, आज भी विराजमान है। आप आनंद भवन देखेंगे जहाँ भगवान बचपन में घुटनों के बल चलकर और छम छम खेलते थे। इन शांत किनारों को देखिए, सुनिए, ये बताएंगे कि इन्हीं किनारों पर खेलते व कूदते हुए किस प्रकार भगवान राम बड़े हुए। इन रेतों पर उनके नन्हे पांवों से लेकर बढ़ते कदमों के निशान भरे पड़े हैं, जिन्हें किसी दस्तावेज या प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो अयोध्या की हर गलियों में, हर कूचों में, हर तरफ आपके राम के होने का प्रमाण मिलता है। ये अयोध्या पवित्र भूमि है।
मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम नाम करि अमित प्रभावा वेद पुराण उपनिषद गावा। 14 वर्षों के वनवास और अयोध्या वासियों के दारुणमय व लंबे इंतजार के बाद जब भगवान राम वापस इस नगरी में पधारे थे, उस वक्त लोगों के बीच जो उत्सव का माहौल था, लोग झूम रहे थे, गा रहे थे। आज ठीक वैसा ही वातावरण है। बहुत शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब पूरा देश, पूरी दुनिया जैसे श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास का उत्सव मना रही थी, वैसे ही श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएगी। और ऑडियो विजुअल के माध्यम से जो प्रत्यक्ष आ सकेंगे प्रत्यक्ष, वे रामलला को उनकी जन्मभूमि पर विराजमान होने के बाद अनावरण होते हुए, पर्दा हटते हुए देखेंगे। इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। सैकड़ों वर्षों की एक लंबी खामोशी व इंतजार के बाद ये हर्षोल्लास का समय पुनः वापस आया है। मंदिर निर्माण का ये अनुपम दृश्य देखकर जन जन आनंदित है, झूम रहा है, गा रहा है। राम कहते हैं कि सनातन धर्म का प्रतीक ये मंदिर अनेक कालखंडों में कई बार टूटा, कभी प्राकृतिक आपदाओं से तो कभी विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इसे तोड़ा गया। लेकिन बनने और बिगड़ने के इस क्रम में एक बात जो सदैव स्थायी बनी रही, वो थी भगवान श्री राम के चाहने वाले लाखों करोड़ों भक्तों का आस्था और विश्वास, जिसे न तो कोई तूफान डिगा सका, न ही कोई आक्रमणकारी धराशायी कर सका। लगभग 500 वर्ष और उससे ऊपर भी यह किसी न किसी विवाद में निर्माण कार्य नहीं हो सका, या जो निर्मित मंदिर था वह एक प्रकार से तोड़ा गया और बना, यह इतिहास था। सरकारों ने तमाम प्रकार के ग्रंथ यहाँ तैयार कराए हैं, जिन्हें गजेटियर जाना जाता है। अलग अलग कालखंड में बने हैं, सब कोर्ट के रिकॉर्ड में है। हर एक गजेटियर में 5-10 लाइनों में ही क्यों ना हो, अयोध्या के 3 मंदिरों को तोड़े जाने का वर्णन है। पहला मंदिर है राम जन्मभूमि, दूसरा मंदिर है त्रेता के ठाकुर, और तीसरा मंदिर माना गया है स्वर्ग द्वार मंदिर। इसका उल्लेख ब्रिटिश काल में जितना भी लिखा गया है, अगर उसमें अयोध्या चैप्टर है तो उसमें ये लाइन भी लिखी गई है। पांचवी बार पुनः निर्मित हो रहे भगवान श्री राम के इस मंदिर के निर्माण की संघर्ष गाथा अत्यंत प्राचीन और रोचक है। लंबे उतार चढ़ाव के पश्चात लगभग प्रतिबंधित हो चुके इस क्षेत्र में 23 दिसंबर 1949 के ब्राह्म मुहूर्त में भगवान श्री राम और वीरवर लक्ष्मण की मूर्तियों के प्रकटीकरण के पश्चात एक नया अध्याय आरंभ हुआ। अयोध्या में 22 और 23 दिसंबर के बीच की रात्रि को भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। समाज ने उस मूर्ति की रक्षा की। रात दिन कीर्तन, रात दिन 24 घंटे अखंड कीर्तन। मंगल भवन अमंगलहारी
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम नाम करि अमित प्रभावा वेद पुराण उपनिषद गावा। अंततः 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश श्री के.एम. पांडे, आज वो शायद जीवित नहीं है, उनके आदेश पर ताले खुले। 49 में जो मूर्ति का निर्माण हुआ, पंचधातु की मूर्ति लगी, तो उसके बाद में लोगों के मन में एक नई आशा पल्लवित हुई और ये सोचा गया कि अब इसके बाद में मंदिर जरूर होगा। इसके होते होते कोर्ट और बाकी सब करते करते आज की स्थिति यह है कि हम मंदिर की निर्माण कार्य की स्थिति में आप पहुंचे हैं। इस प्रकार दशकों तक यहाँ पूजा अर्चना का दौर चलता रहा, लेकिन बात यही नहीं रुकी। 1989 में श्री राम जन्मस्थल से थोड़ी दूर पर राम भक्तों द्वारा श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई, वो शिलालेख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरातत्व के लोगों से पढ़वाया। उस शिलालेख में सोने के कलश वाले विष्णुहरि के मंदिर का उल्लेख है। अयोध्या के वैभव और सौंदर्य का वर्णन है। यहाँ कितने कुंड थे उनका वर्णन है, और ये मंदिर जिसने बनवाया उस राजा के वंश का वर्णन है। और विष्णुहरि की विशेषता बताते हुए कहा गया है, जिन्होंने दशानन का मानवर्धन किया। उस 20 पंक्तियों का संस्कृत शिलालेख है, छंद रचना है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है सब। भगवान श्री राम के इस जन्म स्थान के बारे में पुराण और अन्य ग्रंथों में भी कुछ निश्चित संकेत प्राप्त होते हैं। श्री राम 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 श्री राम राम राम। स्कंद पुराण, उसमें एक वैष्णव खंड के अंतर्गत अयोध्या महात्म, और अयोध्या महात्म में राम जन्मभूमि और उसके चारों ओर मंदिर, उसकी दूरी और उसकी डायरेक्शन, ये सब लिखा है। तो ये वही बातें हैं और उसी को सबने माना है। और ये सारी बातें वेबसाइट पर अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, क्योंकि स्कंद पुराण अंग्रेजी में वेबसाइट पर पाया जाता है। विघ्नेश्वरात् पूर्व भागे वासिष्ठादुत्तरे तथा लोमशात पश्चिमे भागे जन्म स्थानम ततः स्मृतम। अंततः श्री राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई सड़कों से होते हुए न्यायालय तक पहुंची। लंबे समय तक सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुरातत्व विभाग ने यहां पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वे करवाया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वे की इस खुदाई में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक और पुख्ता सबूत प्राप्त हुए जो ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थे कि यहीं पर अतीत में भी भगवान का मंदिर था। में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सर्वे GPR सर्वे कराया गया था। मैंने अभी कहा था कि कनाडा के वैज्ञानिक ने किया था, शायद जियोफिजिसिस्ट। तो उन्होंने अपने कंक्लूजन में लिखा है कि मुझे जमीन के नीचे दीवारें दिख रही हैं, फ्लोर एरिया दिख रहा है,
पिलर बेसिस दिख रहे हैं। और ये भी लिखा था कि ये सब चीजें बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। ये उसका कंक्लूजन पार्ट है। तो ये सर्वे ये बात देखने के लिए किया गया था कि जमीन के नीचे कुछ है या ये जमीन बंजर भूमि थी और केवल इबादत करने के लिए कुछ बना दिया गया था। अगर बंजर भूमि होती तो कुछ भी नहीं निकलता, और अगर कुछ पहले रहा और वो तोड़कर कुछ बनाया गया तो जरूर नीचे कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसलिए वो प्राप्त हुआ। जीपीआर सर्वे ने दीवारें, फ्लोर, पिलर बेसिस, उसके फोटोज, इसका उल्लेख किया है। तो इसके अनुसार एएसआई ने पहले 2002-03 में किया था, उसी प्रकार एनजीआरआई हैदराबाद ने यही काम 2021 में किया। और ये करने के बाद में ध्यान में आया कि यही जगह है जहाँ पे कई बार मंदिरों के काम हुए थे। इन सभी की निशानियाँ स्पष्ट रूप से मिलने के बाद ही यहाँ पे और खोदने का काम, फाउंडेशन का काम शुरुआत हुआ। हम जहाँ अभी है, ये स्थान है जहाँ पे उस आर्टिफैक्ट्स में से कुछ स्थान और कोई आर्टिफैक्ट्स यहाँ रखे गए हैं जो दर्शकों के लिए और यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के लिए देखने के लिए रखे गए हैं। नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्म स्थान के पक्ष में निर्णय देते हुए श्री राम मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त कर दिया। राम जन्मभूमि का फैसला होना इतना आसान भी नहीं माना जाता है, क्योंकि 92-90 की घटना के बाद कोई हिंदू ये नहीं सोच सकता था कि कभी राम मंदिर बनेगी। लेकिन आज के युग में जब राम मंदिर बन रहा है तो हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उनकी आत्मा में ये है कि मैं सिर्फ राम जन्मभूमि देखूं। हम अपने बचपन से अयोध्या में देख रहे हैं कि कैसे राम जन्मभूमि के लिए कैसे लोगों की आशा लगी हुई है और अब जाके वो आशाएं पूरी हुई हैं। अंततः राम भक्तों की दीर्घकालिक संघर्षमय प्रतीक्षा समाप्त हुई और बहुत शीघ्र मर्यादा पुरुषोत्तम का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। काल चक्र का पहिया कुछ है ऐसा घूमा भाई, काल चक्र का पहिया कुछ है ऐसा घूमा भाई। राम लला अब यहीं विराजे हर्ष रहे रघुराई, राम लला अब यहीं विराजे हर्ष रहे रघुराई। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है, जन्मभूमि पर मंदिर नवनिर्माण हो रहा है। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है, जन्मभूमि पर मंदिर नवनिर्माण हो रहा है। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।
सदियों के संघर्ष को देखो न्याय मिल गया भाई। सदियों के संघर्ष को देखो न्याय मिल गया भाई। यतो धर्म और ततो जय की कीर्ति है जग में छाई। यतो धर्म और ततो जय की कीर्ति है जग में छाई। काल चक्र का पहिया कुछ है ऐसा घूमा भाई। राम लला अब यहीं विराजे हर्ष रहे रघुराई। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है। जन्मभूमि पर मंदिर नव निर्माण हो रहा है। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है। जन्मभूमि पर मंदिर नव निर्माण हो रहा है। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। लोकतंत्र के इस निर्णय से विस्मित विश्व हुआ है। लोकतंत्र के इस निर्णय से विस्मित विश्व हुआ है। जन्म जन्म के आस को देखो न्याय ने पूर्ण किया है। जन्म जन्म के आस को देखो न्याय ने पूर्ण किया है। काल चक्र का पहिया कुछ है ऐसा घूमा भाई। राम लला अब यहीं विराजे हर्ष रहे रघुराई। सदियों के संघर्ष पर विराम हो गया है। जन्मभूमि पर मंदिर नव निर्माण हो रहा है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय